गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश मकवाड़ा डिजिटल ग्रामोदय महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक होगा नेपोलियन बोनापार्ट। और जो हमने पहले पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट, उसका जो है नेपोलियन बोनापार्ट के बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है प्रथम कौंसल बना था, अर्थात प्रथम सलाहकार, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। अर्थात अपना आज का टॉपिक है प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो इसका जो प्रथम कौंसल जो था, इसका जो समय 1799 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक। प्रथम सलाहकार बनते ही नेपोलियन के सामने, अर्थात फ्रांस जो था, फ्रांस के सामने द्वितीय सैनिक दल उसका विरोधी था। द्वितीय सैनिक दल बन गया था, अर्थात नेपोलियन का जो ध्यान है द्वितीय सैनिक दल की ओर गया था। और द्वितीय सैनिक जो दल था, उस दल में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस थे। यानी द्वितीय सैनिक दल, द्वितीय सैनिक दल, ये जो द्वितीय सैनिक दल था, ये फ्रांस के विरुद्ध था। इस दल में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया व रूस थे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया व रूस थे। इस दल की ओर नेपोलियन का ध्यान गया और नेपोलियन ने रूस के जार के साथ चालाकी करके रूस को इससे अलग कर दिया। यानी नेपोलियन ने रूस के जार नेपोलियन ने रूस के जार के साथ चालाकी की और इसको इस दल से अलग कर दिया। अब वह जो है फ्रांस में जो भ्रष्ट शासन था, अर्थात जो डायरेक्टरी थी वो भ्रष्ट थी, और भ्रष्ट शासन और डायरेक्टरी के विरुद्ध नेपोलियन ने इस भ्रष्ट शासन और डायरेक्टरी का अंत कर नया संविधान बनाने के लिए एफएसीए के साथ मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई थी। यानी वहां पे जो है डायरेक्टरी का जो शासन था वो कैसा था? भ्रष्ट शासन। और ये जो डायरेक्टरी थी बदनाम थी। कैसी थी? बदनाम थी। इनका अंत कर नया संविधान बनाने के लिए इसने एफएसीए का सहयोग लिया
और एबेसिये के सहयोग से इन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई थी। इसके साथ एबेसिये था, एबेसिये व नेपोलियन। एबेसिये व नेपोलियन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई थी और इस योजना के तहत जो डायरेक्टरी थी उस डायरेक्टरी का इन्होंने अंत करना चाहा। नवंबर में नेपोलियन ने संचालक मंडल के सचिव से कहा कि जिस फ्रांस को मैंने इतना चमकता हुआ छोड़ा था उसका आपने क्या कर डाला। क्या कहा, जिस फ्रांस को मैंने इतना चमकता हुआ छोड़ा था उसका आपने क्या कर डाला। मैंने तुम्हारे लिए शांति की स्थापना की लेकिन मुझे युद्ध मिला। क्या कहा, मैंने तुम्हारे लिए शांति की स्थापना की लेकिन मुझे युद्ध मिला। मैंने तुम्हें विजय छोड़ा था, मैंने तुम्हें विजय छोड़ा था लेकिन मुझे अब पराजय मिल रही है। मुझे अब क्या मिल रही है, पराजय मिल रही है। मैंने अपार धन राशि छोड़ी थी लेकिन मुझे अब निर्धनता प्राप्त हुई। ये बातें नेपोलियन ने निदेशक मंडल के सचिव से कही थी। फिर उसके बाद नेपोलियन ने 3 प्रमुख निदेशकों से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया था। 3 प्रमुख निदेशकों से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया था और शेष 2 को नजरबंद कर दिया था। यानी जो है डायरेक्टर थी इसमें 5 निदेशक थे, उनमें से 3 से तो जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया था और 2 डायरेक्टरों को नजरबंद कर दिया था। 10 नवंबर को सेंट क्लाउड के महल में संसद का अधिवेशन बुलाया गया था और इस संसद के अधिवेशन की अध्यक्षता नेपोलियन के भाई लूसिया ने की थी। इसने की, संसद का अधिवेशन 10 नवंबर 1799 ईस्वी में संसद का अधिवेशन बुलाया गया था और ये जो संसद का जो अधिवेशन है ये सेंट क्लाउड के महल में बुलाया गया। कहां बुलाया गया, सेंट क्लाउड संसद का अधिवेशन सेंट क्लाउड में बुलाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेपोलियन के भाई लूसिया ने की थी। अध्यक्षता इसने की, नेपोलियन का भाई लूसिया। लूसिया ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में नेपोलियन, एबेसिये और ड्यूको के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। अस्थायी सरकार का गठन, यानी जो अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन में नेपोलियन,
नेपोलियन, एबेसिए और ड्यूको के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। 9 नवंबर 1799 ईस्वी को नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी के शासन का अंत करने की यह घटना फ्रांसीसी इतिहास में 18वीं ब्रूमेयर का विद्रोह कहलाता है। 18वीं ब्रूमेयर का विद्रोह कहलाता है। इसके एक माह बाद बनाए गए नए संविधान ने सीनेट की कार्यपालिका की शक्तियों का सीनेट की कार्यपालिका की शक्तियों को 3 काउंसिलों में सौंप दी गई। यानी जो 3 काउंसिल थे उन 3 काउंसिलों को ये जो है कार्यपालिका की शक्ति सौंप दी गई थी। प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट, द्वितीय काउंसिल कैम्बेसरी और तीसरा काउंसिल लेब्रून था। प्रथम काउंसिल नेपोलियन, दूसरा काउंसिल कैम्बेसरी और तीसरा काउंसिल लेब्रून था। तीसरा काउंसिल लेब्रून था। प्रारंभ में जो 2 काउंसिल थे जिसमें अब्बेसिए और ड्यूको थे, इनको पद से हटा दिया गया और ये जो है नेपोलियन, कैम्बेसरी और लेब्रेन ये काउंसिल बन गए थे। 1802 ईस्वी में सीनेट ने नेपोलियन को जीवन पर्यंत काउंसिल बना दिया था। कब? 1802 में। 1802 ईस्वी में सीनेट ने नेपोलियन को जीवन पर्यंत काउंसिल बना दिया। अर्थात नेपोलियन जो है जीवन पर्यंत क्या बन गया था? काउंसिल बन गया था। 1799 में बनाया गया संविधान क्रांति का चौथा, यानी क्रांति का जो युग था उसका चौथा संविधान था। इससे पूर्व 1791, 1793 और 1795 में संविधान बना था। अब इसके बाद है नेपोलियन ने सुधार किए, जिसमें था आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार अब इस आर्थिक सुधार में नेपोलियन ने क्या किया? इस सुधार में नेपोलियन ने आर्थिक क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण की स्थापना के लिए नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया। सुधार के लिए क्या किया? 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया, अर्थात इसकी स्थापना की। 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया और इसके द्वारा फ्रांस में मुद्रा निर्गमन की प्रणाली का सर्वप्रथम विकास किया। मुद्रा निर्गमन
प्रणाली का मुद्रा निर्गमन प्रणाली का सर्वप्रथम विकास, सर्वप्रथम विकास किया। फिर उसके बाद नेपोलियन ने जो अपने समय में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, यानी नेपोलियन के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार। अब शिक्षा क्षेत्र में क्या सुधार किए, यानी नेपोलियन ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार किए, शिक्षा के राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार किया। किसको? राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार किया। और इसने शिक्षा को 3 स्तरों में विभाजित कर दिया था। शिक्षा के 3 स्तर कर दिए थे इसमें। शिक्षा के स्तर, यानी शिक्षा के 3 स्तर कर दिए थे। इसमें एक था प्राथमिक स्तर, दूसरा था माध्यमिक स्तर और तीसरा था उच्च स्तर। तो शिक्षा के स्तर को 3 भागों में बांट दिया था। तो इसमें सबसे पहले था प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर में नेपोलियन ने सुधार किए। तो इसमें क्या किया, इसमें प्राथमिक स्तर में अनुशासन और सैनिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। अनुशासन और सैनिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया, अर्थात इसको विशेष महत्व दिया गया था। और इसमें सूत्रों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से नेपोलियन के प्रति आस्था और भक्ति कूट कूट कर बढ़ने की कोशिश की। फिर इससे दूसरा स्तर था माध्यमिक स्तर। तो माध्यमिक स्तर में भी इसने सैनिक शिक्षा को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। उसने लिसे नामक स्कूल का संगठन किया, जो कि आज भी फ्रांस की माध्यमिक शिक्षा का आधार है। लिसे नामक स्कूल का संगठन किया, जो कि आज भी क्या है, फ्रांस में माध्यमिक शिक्षा का आधार है। फिर तीसरा था उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा के लिए नेपोलियन ने विश्वविद्यालयों पर सरकार का कठोर नियंत्रण स्थापित किया कि भाई विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है इस पर सरकार का क्या होना चाहिए, कठोर नियंत्रण होना चाहिए। और उसने कठोर नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि नेपोलियन को संदेह था कि सबसे पहले जो बुद्धिजीवी है उन पर क्या होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए। क्योंकि बुद्धिजीवी क्या कर सकते हैं, वो मेरा विरोध कर सकते हैं। तो उसने उच्च शिक्षा पर इस पर क्या कर दिया, अंकुश लगा दिया, ताकि वो उनके खिलाफ न हो सके। नारी शिक्षा में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उनके लिए प्राथमिक स्तर पर ही प्रबंध किया गया था। अब है नेपोलियन की धार्मिक नीति। नेपोलियन की
धार्मिक नीति। नेपोलियन की धार्मिक नीति यह थी कि नेपोलियन कहता था कि मैं मिस्र में मुसलमान और फ्रांस में कैथोलिक हूं। क्या कहा? मिस्र में मुसलमान हूं और फ्रांस में कैथोलिक हूं। मिस्र अभियान के दौरान उसने वहां के निवासियों से सहानुभूति व सहयोग पाने के लिए स्वयं को मुसलमान घोषित कर दिया और एक मस्जिद भी बनाई थी फ्रांस के कैथोलिकों का राजनीतिक सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने 14 जुलाई 1801 में पोप पायस सप्तम से एक धार्मिक समझौता किया था। कब? 14 जुलाई 1801 में 1801 में पोप पायस सप्तम से धार्मिक समझौता किया और इस धार्मिक समझौते को कॉनकॉर्डेटा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये एक तरह की धर्म संधि थी। नेपोलियन को नए बिशपों को मनोनीत करने के लिए, अधिकृत करने के लिए पोप ने उसे आध्यात्मिक अधिकार भी प्रदान किए कि भाई आप क्या कर सकते हो, पोप को मनोनीत कर सकते हो। अर्थात उसको आध्यात्मिक अधिकार भी पोप पायस ने नेपोलियन को दिए थे। प्रोटेस्टेंटों और यहूदियों को जनसंख्या के 5% से भी कम थे और उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। यह नेपोलियन की धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। 1809 में नेपोलियन ने पोप के राज्य पर अधिकार कर लिया था और कालांतर में फ्रांसीसी सरकार ने नेपोलियन द्वारा पोप के साथ किए गए समझौतों को 1905 ईस्वी में रद्द कर चर्च के साथ संबंध विच्छेद कर दिए थे। तो इस प्रकार आज का अपना ये जो टॉपिक जो था यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।